मौसम शुरू हो गया है, लेकिन ये गर्मी अभी तक खत्म नहीं हुई। ऊपर से शादी के जोड़े में तो गर्मी से मेरी हालत और खराब हो रही है। भाभी मैं समझ सकती हूँ, गर्मी ही इतनी है। बस थोड़ी देर और फिर हम लोग घर पहुँच जाएंगे। घर जाकर तुम आराम कर लेना, बाकी की रस्में हम कल परसों कर लेंगे। हाँ भाभी, और घर जाते ही मैं सबसे पहले आपको ठंडी ठंडी लस्सी पिलाऊंगी। ठंडी ठंडी लस्सी, इसका मतलब मेरे ससुराल में फ्रिज है। चलो, मायके में ठंडा पानी पीना नसीब नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ससुराल में तो ठंडा पानी पीऊंगी। अब बस जल्द से जल्द मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दे। शादी कर नई नवेली दुल्हन रोशनी अपने ससुराल के साथ बस में सफर तय करते हुए अपने ससुराल जा रही थी। थोड़ी देर में बस स्टॉप पर रुकती है और अब सब बस से उतरकर बैलगाड़ी करते हुए सीधा घर आ जाते हैं। गृह प्रवेश के बाद रोशनी आराम से बैठ जाती है और अपने ससुराल को देखने लगती है। मेरे घर जैसा ही है, उतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ मुझे कहीं फ्रिज नहीं दिख रहा। तो मेरी नंद मुझे लस्सी कैसे पिलाएगी? रोशनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी अंजलि चूल्हे के पास की जमीन को हाथ से हटाने लगती है। अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? आपको लस्सी पीनी थी ना, वही निकाल रही हूँ। जमीन खोदकर उसके अंदर से लस्सी कैसे निकालोगी? कहीं मेरी नंद पागल तो नहीं हो गई? इससे पहले रोशनी आगे कुछ कहती कि तभी अंजलि मिट्टी हटाकर अंदर से एक मिट्टी की बोतल निकालती है और उसे खोलकर गिलास में लस्सी भर देती है और सीधा रोशनी को दे देती है। ये लो भाभी, ठंडी ठंडी लस्सी पियो। ये तो सच में काफी ज्यादा ठंडी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसे फ्रिज से निकाला हो। अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम लोग फ्रिज ला सके, इसलिए हमने जुगाड़ कर लिया और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज हम इसी तरह इस मिट्टी की जमीन के अंदर ही रख लेते हैं। इससे गर्मी से खाना खराब भी नहीं होता और ठंडा भी रहता है। अपनी नंद का जुगाड़ देख रोशनी काफी हैरान होती है। तो वहीं इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीते ही रोशनी का दिमाग भी अब ठंडा हो जाता है। ऐसे ही अब कड़ी दोपहर का समय आ जाता है। गर्म लू सीधा खिड़कियों से घर के अंदर आ रही थी। भगवान, इस गर्म लू के चलते तो मेरे पसीने ही नहीं रुक रहे हैं। क्या करूं, यहाँ तो कूलर भी नहीं है। बहू, जब तुम्हारा ससुर है तो कूलर की क्या जरूरत है? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। मनोज आंगन में जाता है और तार पर सूख रही बड़ी बड़ी चादर को लेकर पानी में अच्छे से भिगो देता है और खिड़की दरवाजों पर अच्छे से लगा देता है, जिससे अब घर में बिल्कुल भी गर्म लू नहीं आती। अरे वाह पापा जी, आपका जुगाड़ तो काफी बढ़िया निकला। खिड़की दरवाजे बंद करते तो घर के अंदर घुटन हो जाती और खुले रहते तो गर्म लू आती रहती, लेकिन आपके जुगाड़ से तो अब घर में ठंडक सी लग रही है। अपने ससुर का ये जुगाड़ देखकर रोशनी काफी ज्यादा खुश होती है। और अब ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी लोग रात में खाना खा पीकर अब बिस्तर की तैयारी कर रहे होते हैं। मनोरमा अंजलि के साथ ढेर सारे बोरों को गीला कर जमीन पर बिछा देती है और उनके ऊपर बड़ी सी पन्नी डालकर ऊपर से चादर बिछा देती है। और जब रोशनी उस बिस्तर पर बैठती है, ये बिस्तर तो काफी ज्यादा ठंडा है। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में मैं जमीन पर कैसे सोऊंगी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि काफी गहरी नींद आने वाली है। बहू, और क्या ही करेंगे हम लोग। गरीब के पास जब पैसा नहीं होता तो इसी तरह की जुगाड़ करके जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हाँ भाभी, अब गर्मी इतनी है कि बिना इन जुगाड़ के बिना दिन कटते नहीं है। आप भी धीरे धीरे हमारी तरह जुगाड़ू बन जाओगी भाभी। अंजलि की बात पर सभी हंसने लगते हैं और अब सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन पहली रसोई का खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि चूल्हे से निकलने वाला धुआं घर में न फैले, इसके लिए उसके ससुराल वालों ने लकड़ियों के बड़े बड़े खांचोर का जुगाड़ करके एक जुगाड़ू चिमनी बनाई है, जिससे सारा धुआं चिमनी से होकर बाहर की तरफ निकलता है। मानना पड़ेगा, मेरे ससुराल वालों को एक नंबर के जुगाड़ू निकले। जिस चीज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती, उसी का इन्होंने जुगाड़ करके रख दिया। कुछ भी हो, समझदार तो हैं। रोशनी के ससुराल वालों ने हर छोटी बड़ी चीज के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर रखा था। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन कभी कभार की बारिश से काफी ज्यादा उमस हो गई थी। आजकल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है घर के अंदर, तो कुछ ज्यादा भी उमस रहने लगी है आजकल। मेरा तो दम सा घुटने लगा है। हाँ भाभी, क्या करें, अब घर तो बस किसी आग की भट्टी की तरह 24 घंटे भपकता रहता है। हम तो खुद परेशान हैं। पता है, यहीं पास के गांव में मेरी मौसी रहती है। कहने को वो भी हमारी तरह ही हैं, लेकिन उनका जो घर है ना, वो पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ है। और जब मैं छोटी थी तो गर्मी की छुट्टियों में अक्सर उनके घर जाया करती थी। उनके घर में तो पंखे कूलर की भी जरूरत नहीं है। मिट्टी की वजह से वहाँ काफी ज्यादा ठंडक रहती थी। भाभी, अगर मिट्टी का घर इतनी ठंडक देता है तो हम लोग क्यों ना मिट्टी के घर में रह ले, कम से कम गर्मी से तो बचेंगे। लेकिन अंजलि, मिट्टी का घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसे बनाने में काफी समय लग सकता है और क्या पता हमारा मिट्टी का घर बन ही ना पाए तो। लेकिन
हम सब एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, बुराई क्या है इसमें। सभी अब मिट्टी का घर बनाने के लिए मान जाते हैं। आशीष अपने पिता के साथ जाकर आसपास से काफी सारी मिट्टी लेकर आता है और अब सब सूखी गीली मिट्टी का घोल बनाकर मिट्टी के